दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी दो फाड़ होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ ठाकुर लॉबी है और दूसरी तरफ ब्राह्मण लॉबी। ठाकुर बनाम ब्राह्मण की इस राजनीति में बीजेपी उलझकर रह गई है, लेकिन इस उलझन में भी एक प्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना ब्राह्मणों की इस बैठक में बिठा रखा है। हम बात कर रहे हैं देवरिया से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी की। शलभ मणि त्रिपाठी जो कि पेशे से एक जमाने में पत्रकार थे और फिर धीरे धीरे बीजेपी के करीब गए और बीजेपी जब उन्होंने ज्वाइन की और 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बने, तब शलभ मणि त्रिपाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार बने। बहुत भरोसेमंद आदमी सीएम के। और जब 2022 का चुनाव आया तो शलभ मणि त्रिपाठी को देवरिया से टिकट मिला, वो विधायक बने। यूपी में जो ब्राह्मणों की बैठक हुई, बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई जिसको लेकर इतना बवाल मचा, उस बैठक में शलभ मणि त्रिपाठी भी थे। शलभ मणि त्रिपाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खासम खास हैं। तो वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ सीएम को सब पता है। अब आगे की कहानी। चूंकि उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक का जो मुद्दा है वो गर्म है, ठंडा नहीं पड़ रहा। पहले बैठक की चर्चा और फिर नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की चेतावनी भरी चिट्ठी ने इस पूरे मामले को और बढ़ा दिया। अब विपक्षी चीख चीख कर बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि ठाकुरों की बैठक पर चुप रहने वाली बीजेपी ब्राह्मणों की बैठक से इतनी नाराज क्यों हो गई। भाई जुलाई के महीने में बीते साल ठाकुरों की भी तो बैठक हुई थी, ठाकुर विधायकों की जो बीजेपी के हैं, तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ब्राह्मण विधायक अगर बैठक के लिए बैठ गए तो इसमें दिक्कत क्या हो गई। भाई बृजभूषण शरण सिंह तो कह रहे हैं कि जो बैठे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, बैठना तो चाहिए ही, बीजेपी क्यों खफा हो रही है, आगे भी बैठें। सच तो यह है कि फिलहाल बीजेपी को विपक्ष के सवाल का कोई जवाब नहीं सूझ रहा कि ठाकुरों की बैठक पर तो वाह वाह और ब्राह्मणों की बैठक पे हाय हाय। सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जो खुद कुर्मी समाज से आते हैं, इस मामले में कुछ हड़बड़ी तो नहीं कर गए कि डांट डपट लगा दी कि दोबारा इस तरीके की बैठक की तो देख लेंगे या कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये सब कहने में पंकज चौधरी ने कुछ जल्दी तो नहीं कर दी। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता एक जगह बताते हैं, नाम ना छापने की शर्त पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को बयान जारी करके चेतावनी देने की जगह सबसे व्यक्तिगत तौर पर बात करके मामले को सुलझाना चाहिए था। उनकी कोई परेशानी है तो सुनना चाहिए था और समाधान हो सके तो समाधान निकालना चाहिए था। अनुशासन के नाम पर जारी चिट्ठी की वजह से जो मामला विधानसभा सत्र खत्म होते होते खत्म हो जाता, उसका दूरगामी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अगस्त में क्षत्रिय यानी कि राजपूत विधायकों ने जो बैठक की जुलाई अगस्त के महीने में की थी, नाम दिया गया था कुटुंब परिवार उस बैठक को। और इस बैठक के बाद बैठक में हिस्सा लेने वाले विधायकों ने खुलकर बैठक होने की बात मानी थी। यहां तो सब कुछ चोरी छिपे हो रहा था। यहां तो बैठक की, उसकी तस्वीरें बाहर आई और एकदम हंगामा कट गया, चेतावनी भी जारी हो गई कि दोबारा ऐसा हुआ तो देख लेंगे, पार्टी से बाहर तक निकाल दिया जाएगा, ऐसी भी बातें कही जा रही हैं, कठोर कार्रवाई होगी, यह अनुशासनहीनता है, तमाम बातें पंकज चौधरी ने कह दी। तब बीजेपी की तरफ से किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं हुआ था जब यह ठाकुरों की बैठक हुई थी, ठाकुर विधायकों की। हालांकि सूत्र बताते हैं कि मनाही तब भी हुई थी, तब भी कहा गया था, लेकिन बयान जारी करके इस तरीके से अपमानित नहीं किया गया था। इस बार बयान के चक्कर में मामला उलट गया है। अब यूपी की राजनीति में ठाकुर ब्राह्मण राजनीति की बात करें तो माना जाता है कि ब्राह्मणों की आबादी सूबे में 10 से 12% है और ठाकुर 6 से 7%, यानी कि सीधा डबल है ब्राह्मण ठाकुरों की तुलना में।
और माना जाता है कि संख्या बल भले कम दिखे, लेकिन ये दोनों ही जातियां दूसरी जातियों को प्रभावित करने वाली जातियां हैं। और इसी वजह से अगर खुश हैं तो भी और नाराज हैं तो भी अपना असर दिखा सकती हैं, और ब्राह्मणों को साध कर मायावती 2007 में सूबे की सत्ता पर काबिज हो चुकी हैं। और इस बार जो ब्राह्मण नाराज हैं वो क्या करेंगे, ये भी एक सवाल है। लेकिन इन सब के बीच एक बात यह भी सत्य है कि ठाकुर और ब्राह्मणों को आमतौर पर बीजेपी का समर्थक माना जाता है, लेकिन यह भी सच है कि राजनीतिक हिस्सेदारी और सम्मान के नाम पर यह जातियां अपना रुख बदलती रही हैं, खासकर ब्राह्मण समाज की। ब्राह्मण समाज एक जमाने में कांग्रेस के साथ था और फिर धीरे धीरे बीजेपी के साथ जुड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को पटकनी देकर सतीश चंद्र मिश्रा और मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के तहत बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़ा। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में ले देकर अब दिन ही कितने बचे हैं, साल सवा साल मान लीजिए, अगले साल यही मौसम गर्माहट का होगा। तो ऐसे में अगर ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा तूल पकड़ता है तो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं तो संत हैं, साधु हैं, महापुरुष हैं, और साधु की कोई जाति नहीं होती, लेकिन राजनीति में जाति एक ऐसा सच है, एक ऐसा सत्य है जिसे आप छुपा नहीं सकते। कम से कम कागज में तो लिखना ही पड़ता है, हलफनामे में। इसलिए उनके पूर्वाश्रम की राजपूत जाति से जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष पूछ रहा है कि ठाकुरों की बैठक पर चुप रहने वाली बीजेपी ने ब्राह्मणों की बैठक पर आंखें लाल क्यों कर ली, अपनी नोटिस क्यों जारी कर दिया, हंगामा क्यों हो रहा है, सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, चेतावनी क्यों दी जा रही है। ये तमाम सवाल विपक्ष पूछ रहा है। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक में शामिल सभी विधायक चुप हैं, मौन साधा हुआ है सबने। और इस चुप्पी के बीच बैठक का आयोजन करने वाले कुशीनगर से विधायक पीएन पाठक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी, और उस पोस्ट में वो क्या लिखते हैं, वो पोस्ट में लिखते हैं कि सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। इसका मतलब क्या है, ये जिम्मेदारी तो कुर्मी समाज से आने वाले अनुभवी नेता पंकज चौधरी को बीजेपी ने दी है। भाई वही ना समन्वय करेंगे बीजेपी के अंदर और सरकार के अंदर। बीजेपी और सरकार में समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी है, पंकज चौधरी की है। तो अगर पीएन पाठक कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को परंपरा के अनुसार मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है, तो क्या यह नाराजगी पंकज चौधरी के खिलाफ है, क्या यह गुस्सा पंकज चौधरी के खिलाफ है, क्या यह धमकी पंकज चौधरी को दी गई है? क्योंकि जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। यह बात पीएन पाठक ने कही। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। जो पीएन पाठक ने तमाम बातें कही। तो इसका मतलब क्या है, क्या यह सवाल वो पंकज चौधरी से कर रहे हैं? क्या वो आईना पंकज चौधरी को दिखा रहे हैं कि जो सनातन परंपरा और पुरानी चीजें चली आ रही हैं आप उसमें फिट नहीं बैठते, हम बैठते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम है धर्म को समाज से जोड़े रखना, हमारा काम है समन्वय स्थापित करना, हमारा काम है समाज को सशक्त बनाना, हमारा काम है मार्गदर्शन करना, हमारा काम है विचार करना, हमारा काम है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। तो पंकज चौधरी को क्या यह आईना दिखाया जा रहा है? अगर पीएन पाठक की बातों को समझे तो जाहिर है विधायक चुप भले हों, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें नाराजगी भी है और डर भी। नाराजगी नोटिस को लेकर और डर चुनावी साल में उन पर कार्रवाई को लेकर है, कहीं टिकट ही ना काट दिया जाए। और इस बीच विपक्ष ने जिस तरह से इस मुद्दे को गर्म किया, खासकर समाजवादी पार्टी ने, उससे पता चलता है कि विपक्ष कैसे भी इस 10% से ऊपर की आबादी वाले ब्राह्मणों को यह कराना चाहता है कि बीजेपी उसे वोट बैंक के अलावा और कुछ समझती नहीं है, यह समझाना चाहता है। और अगर बात करें यूपी के ब्राह्मणों की राजनीतिक स्थिति की, तो किसी भी सरकार में ब्राह्मणों को बड़ा हिस्सा जरूर मिल ही जाता है। वो सरकार चाहे सपा की हो, बहुजन समाज पार्टी की हो या बीजेपी, तो खैर बीजेपी है।
लेकिन सत्ता के शिखर यानी कि सीएम की कुर्सी पर किसी ब्राह्मण को बैठे इसी उत्तर प्रदेश में लगभग 37 साल हो गए हैं। आखिरी बार 1989 में नारायण दत्त तिवारी के बाद अब तक कोई ब्राह्मण सीएम की कुर्सी पर नहीं पहुंचा और आगे भी पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं। राजपूतों से ज्यादा आबादी और प्रभाव रखने वाले ब्राह्मण समाज का दर्द भी यही है। इसी दर्द को विपक्ष कुरेद रहा है और उभरने की कोशिश में लगा हुआ है। और इस बार उसे बड़ा मुद्दा मिल गया, क्योंकि ये 42-43 ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी, ये और शिवपाल सिंह यादव ने तो कहा कि जो लोग नाराज हैं हमारे साथ आ जाएं, हम उन्हें मान सम्मान देंगे। लेकिन ब्राह्मणों को यह पता है कि सपा और बसपा में उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं मिलने वाली। और वहीं कांग्रेस से आस जरूर है, लेकिन कांग्रेस के हालात देखकर उसे भरोसा नहीं कि अगर वो अपना रुख कांग्रेस की तरफ कर भी लें तो कांग्रेस अपना खोया जनाधार पालेगी। हाल फिलहाल में तो ऐसी कोई उम्मीद कहीं दिखाई नहीं देती। और कांग्रेस का तो खुद ही गठबंधन समाजवादी पार्टी से है। तो ऐसे में ब्राह्मणों के पास विकल्प क्या है? ब्राह्मणों के पास विकल्प बीजेपी ही है। ब्राह्मण मानता है कि अपना प्रभाव दिखाकर वो बीजेपी से अपनी बात तो कम से कम मनवा लेंगे ही। और बीजेपी को भी पता है कि अगर ब्राह्मण नाराज हुआ तो उसका बड़ा नुकसान होगा। 2007 का उदाहरण हमने दिया कि जब मायावती ने दलित ब्राह्मण फॉर्मूले में ब्राह्मण बीएसपी के साथ चला गया और बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। फिलहाल राजनीति है और राजनीति में मुद्दे बदलने में बहुत वक्त नहीं लगता। पलक झपकते ही विषय बदल जाता है, आदमी बदल जाता है, सत्ता बदल जाती है। ब्राह्मण और ठाकुर के नाम पर चल रही इस राजनीति में सवाल यह है कि क्या यह ब्राह्मण बनाम ठाकुर जैसा मुद्दा बन पाएगा या फिर बीजेपी इस नुकसान की भरपाई करने में सफल रहेगी? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तो नहीं मिल सकता, लेकिन आने वाले महीनों में अगर यह मुद्दा गर्माता है तो अंदाजा लगाया जा सकेगा कि यह मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ा है या नहीं। लेकिन ठाकुर बनाम ब्राह्मण में कम से कम आज की तारीख में तो ठाकुर ब्राह्मणों पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर।